हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? एक बार बताइए। ओके, सो विदाउट एनी डिले क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना? सही रहेगा आपके लिए। देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, तो वो 2 लेक्चर पढ़ के आइए। तभी जो आने वाला लेक्चर है या ऑनगोइंग लेक्चर है उसमें कॉन्फिडेंस वाला पार्ट मेंटेन रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, नैंड गेट हमारा हो चुका है। और ये अपने आप में एक यूनिवर्सल गेट भी या फंक्शनली कंप्लीट बोलो आप, फंक्शनली कंप्लीट मतलब इसका यूज करके ये डिजिटल स्मार्ट बोर्ड भी डिजाइन कर सकता हूं। ये है कंक्लूजन। डिजिटल डिवाइस कुछ भी आप डिजाइन कर सकता हो। एड हो चुका था, अभी हम एनओआर से स्टार्ट करेंगे। इसका एक इक्विवेलेंट नेम है। अगर लेक्चर प्रॉपर्ली अटेंड कर रहे हो तो इक्विवेलेंट नेम भी याद आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट, ये मेरा नाम नहीं है, बुक का नाम है, याद रखिएगा। ऐसे नहीं कि मैं अपने से नाम दे दिया, नहीं। और इन्वर्ट बुक से लिया गया नाम है। और आगे इन्वर्ट, या तो जब आज से 2-3 साल पहले जब मैं लेक्चर लिया करता था तो वैसे मैं इसको अलग तरीके से डिस्क्राइब करता। इट्स अप टू यू कि हाउ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब। इसको देखो, इसका मतलब ऐसे लिखता था, नॉट गेट एट आउटपुट ऑफ, और आई थिंक रेड कलर विजिबल होगा, दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। पहले मैं ऐसा डिस्क्राइब करता था, ठीक है। तो मैंने ऐसा फील किया कि जितने बार आप डिजिटल पढ़ाओगे, जितने बार कोई भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट को पढ़ाओगे, उतने बार इंफॉर्मेशन अपडेट होने की एक्सीलेंट पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे नहीं कि किसी का नॉलेज जाके सैचुरेट हो। तो वो एक बेसिक इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से था कन्वे करने के लिए। तो वैसे ही आप नोट्स को जितने बार पढ़ोगे उतने बार एक नई चीजें उभर कर बाहर आएगी। तो और इनवर्ट, लेट्स टॉक अबाउट कन्वेंशनल सिंबल, बट बार बार मैं कन्वेंशन नहीं लिखूंगा, तो सिंबल लिखूंगा। कन्वेंशनल सिंबल ही पढ़ रहे हैं। और गेट पढ़ा और इन्वर्ट, तो आगे इन्वर्टर का सिंबल लगा रहा हूं, बबल वाला इन्वर्टर, सही है। इनपुट ले लेते हैं हम, ए बी ले लेते हैं या एक्स वाई ले लेते हैं, ये आपकी मर्जी। ए बी ले लिया, ए बी, यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी, इन्वर्टर से पास करोगे तो a plus b bar. Let's correlate this one with we have studied earlier, which is NAND. Multiply करो, complement लो। ये NAND गेट का टैगलाइन था जब बल्कि सर्किट या कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करते थे हम तब। तो नॉर गेट का टैगलाइन क्या है? मैथमेटिकल टैगलाइन जो हमारे सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें हेल्प करने वाला है, जो डेफिनेशन सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। जो भी इनपुट है ऐड करो, कॉम्प्लीमेंट लो, बात खत्म। add inputs and then आगे लिख कर ऐसे, then take complement, add input and then take complement। वहां पे था multiply all the inputs and then take complement, ऐसा था, ठीक है। सिंबल का कंसाइज या प्रिसाइज वर्जन या कंप्रेस वर्जन ये है, और ये काफी अंडरस्टूड है। ऐसे इनपुट ए बी था तो अभी भी इनपुट ए बी कंसीडर करते हैं, ए बी ऐड कर लो। पहले इनपुट तो देखो ऐड कर लिया, अब कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। डीमॉर्गन, सर मैं डीमॉर्गन अप्लाई कर सकता हूं क्या? हाँ कर सकते हो डीमॉर्गन आप यहाँ पे। इट इज एप्लीकेबल टू दोज बूलियन फंक्शन व्हिच कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये इक्विवेलेंट है उसके। इट्स गुड, फाइन। ट्रूथ टेबल के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
क्विकली नोट डाउन कर लो, ठीक। अगर आपको डाउट होगा तो आप आराम से पूछ सकते हो, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सहज चीजों में, इजी चीजों में और ऐसे बोल सकते हैं इंट्यूटिव चीजों में हम डाउट ना पूछें। इसमें क्या सर अराइज कर सकते, कोई डाउट नहीं, आराम से मूविंग अहेड। ट्रूथ टेबल मैपिंग है ये इनपुट और आउटपुट के बीच में। इट्स अ मैपिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ए लिया, बी लिया, पहले ऐड कर लिया, अब ऐड करके कॉम्प्लीमेंट कर लिया, और यही मेरा आउटपुट फंक्शन। Possibility of two inputs, two input is having 4 possibility, क्योंकि 4 तक तो मैं डिस्कशन कर चुका था। 0 + 0 0 1 1 और गेट, यहां तक तो और गेट है, बट अब इन्वर्ट करना है उसको। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया, बाकी चीजों को चेंज करते रहूंगा। यूनिक देखो, अगर आप कंटिन्यूअस हो लेक्चर को देखने में, तब 1 एक ही बार आया है, इसीलिए मैं इसको यूनिक लिख रहा हूं। तो यूनिक आउटपुट ऑफ नॉर गेट is 1 under what circumstances, only one circumstances is there, one possible case we are having, सारे इनपुट 0 होंगे तो ऐड करोगे तो 0 आएगा, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 आएगा। तो नॉर गेट में एक ही बार 1 आ रहा है, ठीक है, नॉर गेट में एक ही बार 1 आ रहा है। तो यूनिक आउटपुट दिख गया हमको, यूनिक आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज 1 and which is coming at the output when all the inputs are at low logic, ठीक है। लिख सकते हो, समझ सकते हो, दिख भी रहा है तो ऐसा नीड नहीं है लिखने की, बट बोल देता हूं एक बार। आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज लॉजिकली 1 और यूनिकली डिफाइंड एज 1 when all the inputs of NOR gate is at low logic, ठीक। ठीक है, यहां तक तो ओके है। 3 इनपुट में करने की नीड नहीं है, 3 इनपुट में XOR और XNOR में भी करेंगे, वो भी सफिशिएंट पढ़ने के बाद। आवाज कुछ अजीब सा आ रहा है, सारे वर्ड समझ में नहीं आ रहे, बाकी लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि माइक्रोफोन तो प्रॉपर्ली ऑन है। सबके साथ ये दिक्कत जा रही है क्या? चेक कीजिए, बताइए। अगर ये कंसेंसस वे में ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ठीक है सर, सही है सर, फाइन फाइन फाइन, वॉइस क्लियर। ओके ओके, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एक बार अपने तरफ से सेटिंग देखिए भाई। कंसेंसस एक वर्ड यूज किया था मैंने अभी, वो कंसेंसस क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। सर्व सहमति, अगर सारे लोग इस बात से सहमत है तो कंसेंसस वाला वर्ड यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। दूसरा ये है कि कंसेंसस थ्योरम भी हमको पढ़ना है डिजिटल में, और दोनों के दोनों रिलेट नहीं हो सकते। कंसेंसस वाला इंग्लिश का वर्ड, और हम जो पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे कंसेंसस थ्योरम, वो डिजिटल दुनिया को और इंग्लिश वाली दुनिया को कोरिलेट नहीं करता कभी भी, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे साउंड दूर से आ रहा है, तो एक ही को प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, फोन तो ठीक से लगा हुआ है, अगर ज्यादा दिक्कत कीजिएगा तो बताइएगा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया मेरे को। अगर मैं डिक्टेट करूंगा कोई चीज तो स्लो बोलना है, यही कह रहे हो ना? साउंड इको है, जस्ट अ मिनट। अभी एक बार चेक करके बताइए, वॉइस क्लैरिटी बताइए आप, सही आ रहा है? साफ साफ मेरे वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं क्या? ऑल गुड, तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं अभी।
देखो मैं डिक्टेट क्या करा रहा था वो सुनो अभी। इसको देखो, आउटपुट इज लॉजिकली वन, ये हम लिख भी सकते हैं बेटा। कुछ डेफिनेशन ऐसे हैं जो मेरे बताने के बाद आप इजीली कंफर्टेबल जोन में आके लिख सकते हैं। आउटपुट ऑफ नॉर गेट, क्योंकि हम नॉर गेट ही पढ़ रहे हैं, इज लॉजिकली वन व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर एट लो लॉजिक। सिंपल, ये डेफिनेशन बोल रहा था मैं, क्योंकि ये डेफिनेशन सामने दिख रहा है इसीलिए बोला, फास्ट डिक्टेट कर लिया था। मूविंग अहेड नाउ, है ना, आगे चल रहे। नैंड पढ़ लिया, नॉन पढ़ लिया, लेकिन यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बारे में डिस्कशन नहीं किया हुआ है हमने अभी तक। ये नहीं प्रूव किया हुआ है कि नैंड यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, नॉट यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है। सिलेबस के एंड होते तक यही बताता रहूंगा कि नैंड इस वजह से यूनिवर्सल है, नॉट इस वजह से यूनिवर्सल है, ऐसा। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट, हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ चुके हैं। तो ए बी प्लस ए बी बार प्रूव करना है इसको, ठीक है। वैसा प्रूफ नहीं करना है जैसे ये दिख रहा है आपको, वैसा प्रूफ नहीं करना है जैसे ये दिख रहा है। देखो कोई भी स्टूडेंट बड़े आसानी से बोल सकता है कि सर आप ए बी को लेट बोलो ना, कंसिडरिंग ए बी एज एक्स, तो ए बी बार कितना आ जाएगा, एक्स बार। सो व्हाट अबाउट एक्सियम, ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए था बस। इसको देखो, अगर हम लॉस को बेसिक लेवल पे अप्लाई करें, look at the board, applying De Morgan's in the second term, which is AB bar, A bar plus B bar. Now देखो, इनमें फर्स्ट टू टर्म्स में और टेक्निकली स्पीकिंग फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लीकेंट्स में, बट अभी के लिए टर्म बोलो आप, डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर रहा हूं मैं। पूरी क्लास को बताओगे डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, इसको सब कंबाइन कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट वन, हमने बोला कि जो अल्फाबेट पहले आता है उसको लिखा करो आप। एक्सियम याद करो, ये एक्सियम आपको पता होगा, ये वन होता है, तो वन इंटू फाइनाइट क्वांटिटी इज नथिंग बट दैट फाइनाइट क्वांटिटी, x मल्टीप्लाइड बाय वन कितना आएगा। मैं ऐसा प्रूफ चाह रहा था, फिर आप बोलोगे सर ऐसा प्रूफ और लंबा प्रूफ करके क्या हासिल हुआ हमको, हमको नॉलेज हासिल हुआ कि हमारा सिंप्लीफिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग वे में जा सकता है, और व्हाट इज वन प्लस कुछ भी ऐसे। हमको तो दिख गया था ना एक लाइन पे वो वही आएगा फिर, बट मैं फिर भी बाकी सारे प्रूफ क्यों कर रहा है, ऐसा वाला प्रूफ क्यों कर रहा है इंस्टेड ऑफ दिस वन। इसकी वजह ये थी कि कुछ तो सोचना सीखे हम लोग, ठीक है। आगे चलेंगे हम इसके बाद, जब हम एक्सओआर पढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंट सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर थोड़ा बुलियन सिंप्लीफिकेशन और हो जाता तो कितना अच्छी बात हो जाती। जब मैं एक्सओआर और एक्सएनओआर पढ़ाएंगे हम आपको, उसमें इतनी सारी सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे कि उसके पहले के सारे न्यूमेरिकल फिर इजी लगने लगेंगे आप। लिखो स्पेशल लॉजिक गेट, अभी मैं 3 इनपुट नहीं कराऊंगा, अभी इनिशियल क्लासेस में हम 2 इनपुट के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, एक्सक्लूसिव और गेट। या हम इसको XOR गेट भी बोलते हैं। मैं ऐसा नाम बताऊंगा जो कोई नहीं बताएगा, ठीक है, थोड़ी देर वेट कीजिएगा बस अभी। इसको हम ऑड पैरिटी डिटेक्टर लॉजिक गेट भी बोलते हैं, ऑड पैरिटी डिटेक्टर
लॉजिक गेट, तो बार बार लॉजिक लिखने की नीड नहीं है क्योंकि लॉजिक ही पढ़ रहे हैं हम। XOR गेट, ऑड पैरिटी डिटेक्टर, कंट्रोल इन्वर्टर, कंट्रोल को मैं ऐसे लिख रहा हूं CTR। टॉकी की बुक में ये नाम दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बस मैं हवा में बात कर लिया। तो टॉकी की बुक में प्रिसाइसली नाम दिया गया कि XOR गेट को कंट्रोल इन्वर्टर बोलते हैं। फिजिक्स में नेट एग्जाम होता है ना, आप लोग को शायद आइडिया ना हो क्योंकि आप सब के सभी इंजीनियर्स हो। फिजिक्स में नेट एग्जाम होता है तो उसमें बहुत पहले पूछा है कि ये चारों सर्किट में किस सर्किट को कंट्रोल इन्वर्टर कहते हैं। तो क्वेश्चन अपने आप में बड़ा नया हो गया था हम लोग के लिए, उस टाइम पे नाम नहीं पता था। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सिंबल। सिंबल में इन जनरल जितने लोग एरर करते हैं उसको देखिए, ऐसा बनाते हैं अक्सर। अगर आप ऐसा सिंबल बना रहे हो तो ये सही नहीं है। दिस लाइन शुड बी कंप्लीट टिल दिस वन, दिस लाइन शुड बी कंप्लीट टिल द इनपुट। x इनपुट लिया, y इनपुट लिया, ये है हमारा XOR ऑपरेटर, सर्कल के अंदर प्लस साइन। ठीक है, सर्कल के अंदर प्लस साइन को हम बोलेंगे XOR ऑपरेटर। तो आउटपुट कितना आ जाएगा, x XOR y। लेकिन इसका ब्रीफ एक्सपेंशन, ब्रीविटी वाइज, ब्रीविटी मतलब संक्षिप्त, संक्षिप्त रूप से बोलते हैं। हिंदी में एक वर्ड होता है संक्षिप्त में बताइए आप, तो वही होता है ब्रीविटी, BREVITY। ओके, वो तो अलग बात है, इंग्लिश की बात हो गई। XY प्लस XY, देखिए ध्यान से मैं लिखा कैसे हूं। इसी इनपुट को, दो इनपुट है x और y, उसी इनपुट को दो बार मल्टीप्लाई करके लिखा है। सर इसके बाद क्या करें, एक बार x में कॉम्प्लीमेंट लगाओ, y में कॉम्प्लीमेंट लगाओ, ये एक्सटेंशन है और आपको ये एक्सटेंशन याद होना चाहिए। एक्सटेंशन के सेंस में ये लिखा है, ब्रेविटी के सेंस में ये लिखा हुआ है, ऑपरेटर के सेंस में ऐसा कह सकता हूं। सो व्हाट इज दिस, सर्कल के अंदर प्लस साइन रिप्रेजेंट XOR ऑपरेटर, सिंबल है। ठीक है, ये लाइन करेक्टेड होना चाहिए, दिस इज नथिंग बट प्रॉपर सिंबल। कई बार मैं भी जब इनिशियल क्लास लिया करता था 2016 तक, 16-17 तक, तो मेरे से भी कई बार क्लास नोट्स में पढ़ाते वक्त ये लाइन कई बार मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि लर्निंग कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती इस दुनिया में, कीप ऑन लर्निंग। आदमी जब तक इस दुनिया में है तब तक लर्न ही करता रहेगा। कंट्रोल इन्वर्टर नॉट गेट नहीं होता बेटा, कंट्रोल इन्वर्टर नॉट गेट नहीं हो सकता। थोड़ी देर में वेट कीजिए, थोड़ी देर। कंट्रोल इन्वर्टर और नॉट गेट अलग अलग है। कंट्रोल क्यों नाम है, अगर आप ये बोल रहे हो तो दैट मेक सेंस। क्या नाम है, दैट डजंट मेक सेंस। इसको देखो, कंट्रोल इन्वर्टर ही सुनना है ना आपको। पहले तो यहाँ पे देखो ये 2 इनपुट है ये, तो नॉट गेट कैसे हो गया। नॉट गेट में हमारे पास तो एक ही इनपुट होता है बेटा। बातों को ध्यान से सुनेंगे हम तभी आपको समझ में आएगा। कंट्रोल इन्वर्टर का मतलब नॉट गेट नहीं है, किसी भी एंगल से नॉट गेट नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि एक इनपुट, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूं इधर से, ये कंट्रोल वाला जो वर्ड आया है उसमें 1 स्विचिंग इनपुट होना चाहिए। 1 इनपुट मस्ट बी 1 इनपुट must be switching input। तो 2 इनपुट के लिए एप्लीकेबल है। 3 इनपुट में नहीं नाम देंगे ये वाला, लिसन केयरफुली। 3 इनपुट में ये नहीं नाम देंगे, जो भी मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल इन्वर्टर वाला नाम ये 2 इनपुट के लिए एप्लीकेबल है। और ये डाउट आपका बहुत अच्छा था, सर कंट्रोल इन्वर्टर का मतलब इन्वर्टर होता है क्या, इन्वर्टर में एक इनपुट होता है। तो खारिज हो गया वो सारी चीजें, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक बार मैंने बोला कि खारिज का मतलब वैलिडिटी कहां सेटिस्फाई कर। XOR गेट जनरल नेम, एक्सक्लूसिव OR गेट जनरल नेम है, लेकिन जो ऑड पैरिटी डिटेक्टर है ये भी जनरल नेम है। 2 इनपुट बोलो, 3 इनपुट बोलो, 4 इनपुट बोलो, 5 इनपुट बोलो, n नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन ये जो नाम है कंट्रोल इन्वर्टर,
सिर्फ 2 इनपुट की वैलिड, जिसमें से एक इनपुट आपका हमेशा स्विचिंग इनपुट होगा, और स्विचिंग इनपुट को हम ये भी बोलेंगे कंट्रोल, वेलकम वाला नहीं, वेलकम वाला कंट्रोल नहीं, कंट्रोल इनपुट। वेलकम वाला मतलब कंट्रोल उदय वाला नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं कंट्रोल इनपुट बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, देखो क्या होता है ना, अब कैमरा तो एक्सप्रेशन लेस है ना, तो कई बार हंसाना तो चाहते हैं हम स्टूडेंट को, लेकिन कैमरे को कैसे हंसाएं, वो तो नहीं हंस सकता ना, और वो तो फीलिंग ही नहीं शेयर कर सकता, ठीक है। जस्ट वेट कीजिए, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंट्रोल इन्वर्टर, बट एक बार एक्सपेंशन देखो अभी आप, एक्सपेंशन क्या है, ये एक्सपेंशन दिमाग में अगर आप सेटल डाउन हो जाएगा तो पढ़ने में बड़ा आसान होगा। सर उसकी वजह सुनो, वजह क्या होगा, जिस दिन आपके गेट एग्जाम में ऐसा कोई फंक्शन आया, यू गेट द बोर्ड, मान लो गेट एग्जाम का ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, मान लो 2023 एग्जाम में, टॉकिंग अबाउट गेट 2023, अगर ये आ गया ना बेटा और 4 ऑप्शन दिए है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 90% जो एस्पिरेंट्स है ना वो उसका गलत आंसर टिक करेंगे, और वो उड़ी में रहेंगे, उड़ी में रहेंगे मतलब ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो डिजिटल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं भी आपको देता हूँ, टाइम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, बट मेरे पढ़ाने के बाद ऐसे बुलियन सिंप्लीफिकेशन आप कंफर्टेबल जोन में, आपके कंफर्टेबल जोन में लाई करें। इसलिए मैं बोल रहा था कि जिस फॉर्मेट में हम आपको ये वाला टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं, लाइक ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल इन्वर्टर एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कंट्रोल इन्वर्टर नाम भी नहीं लोगों को पता होता, इसलिए नाम इसलिए नहीं पता होता क्योंकि बुक का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, एक बात याद आई मेरे को, जो लास्ट लेक्चर पे हमने आपको बोला था, इसी बातों बातों को करते हुए वो बात याद आई। बात ये है, जैक किल भी याद है, जैक किल भी लोगों को पता नहीं होता कि जेके फ्लिप फ्लॉप का इन्वेंटर है एक सेंस में, या जिसने ऐसा फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई किया था, तो इनिशियल्स को रिजॉल्व किया था। रॉबर्ट नॉइस, NOYC, हाँ स्पेलिंग यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। नोबेल प्राइज इसको भी मिला है, और जेके को भी मिला हुआ है, जैक किल्बी को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और ये फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर का है, और वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का है। नॉइस की स्पेलिंग ऐसे ही कुछ है, NOY तो ठीक था, आप स्पेलिंग के पीछे मत जाओ, भाव के पीछे जाओ। रॉबर्ट नॉइस नाम का बंदा है, ये भी सेमीकंडक्टर की कंपनी में जॉब करता था, इसको भी कुछ क्रेडिट दिया जाता है, 2 लोगों को ही क्रेडिट दिया जाता है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का, VLSI का, तो ये दूसरा बंदा था, ये भी सेमीकंडक्टर की कंपनी में जॉब करता था, मूविंग एडेड नाम। ये देखो ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे ना, तब लोग गए, हो गया उसके बाद, फिर उनको लगने लगेगा, फिर क्या होगा उसके बाद वो भी सुनिए। प्रिपरेशन कर रहे थे 2023 का, फिर जितने भी टीचर्स हैं, फिर वो इससे बुलियन फंक्शन को सॉल्व करना सिखाएंगे, फिर 2025 में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आने वाली पॉसिबिलिटी रखते हैं, हम ऐसा टफनेस लेवल डील कर लेंगे कि जो भी क्वेश्चन आए वो हमारे पढ़े हुई चीजों से ही आए। यही तो हो सकती है कोई कोई कसौटी, और क्या होगी कसौटी, जितना मैं पढ़ा दूंगा उसके बाहर का नहीं आएगा। ओपन बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 2016 से मैं आईगेट से जुड़ा हुआ हूं, तब से यही होते आ रहा है, जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, ये एक्सपीरियंस भी है और ये कॉन्फिडेंस भी है। मूविंग अहेड, इसको सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, हो सकता है मैं ऑपरेटर चेंज कर दूं। तो अभी हमने बोला कि कोई फंक्शन लिया मैंने और बोला x XOR 0, अब जिसको भी एक्सपेंशन पता है ऑपरेटर का, XOR ऑपरेटर का एक्सपेंशन पता है, वो इजीली इसको सॉल्व कर सकता है। अब देखिए ध्यान से, हमने आपको बोला है 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। अब सर कॉम्प्लीमेंट लगाना मेरी मर्जी, मेरे इसमें लगाया, इसमें लगाया, ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन के बाद चीजें आसान है, बट एक्सपेंशन को एक्सेप्ट कर लो, कुछ भी नहीं बचा। 0 का बार मतलब x into 1,
क्योंकि हम लर्निंग स्टेज में इसीलिए कर रहे हैं। और ये 0 और ये बच गया सिर्फ x, तो फंक्शन कितना आया f, मतलब यहाँ पे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एनी बुलियन फंक्शन। एनी बुलियन फंक्शन। कंक्लूड करते हैं इसको कि मान लो हमारे पास ऐसा है a b बार, अगर मैं इसका x को r0 के साथ करूंगा तो आंसर यही आएगा सेम। मतलब दुनिया का कोई भी बुलियन फंक्शन f is supposed to be the any boolean function present in this real world practically or ideally whatever। अगर मैं इसको 0 के साथ XOR करूंगा, नो चेंज, नो चेंज। करने के बाद याद करा रहा हूं मैं, डायरेक्ट याद नहीं करा रहा हूं। फ्यूचर में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो डायरेक्टली आप लिख दें। आगे कोई फंक्शन लिया हमने और उसको 1 के साथ XOR कर रहा हूं। अब एक्सपेंशन देखो 1.x, ये फर्स्ट एग्जांपल है नंबरिंग इट, सेकंड एग्जांपल है वो तो कंफ्यूजन है, +1.x लगाते जाओ कॉम्प्लीमेंट, एक बार इसमें मेरी मर्जी, तो इसमें 1 में लगाया ना तो वहां पे x पे लगाना है। 1 कॉम्प्लीमेंट 0 तो ये 0 बच गया, सोचना नहीं है इसमें। x बार इंटू 1 x बार, तो फंक्शन कितना आ गया x बार। यहां पे लिख रहा हूं मैं, अगर दुनिया का कोई भी बुलियन फंक्शन, अब ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, अगर वो 1 के साथ XOR होगा तो f बार आएगा। याद नहीं करना है, समझना है। यही है कंट्रोल इन्वर्टर का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन फॉर कंट्रोल ये है जिसमें स्विचिंग इनपुट 1 होना चाहिए, ना कि 0 होना चाहिए। इसको मत बोल देना कंट्रोल इन्वर्टर, हाँ कंट्रोल बफर भी नहीं बोलना इसको, कंट्रोल बफर भी नहीं बोलना उसको, कि सर बफर का मतलब सेम आ रहा है ना, ऐसा नहीं। हाँ यहाँ पे तो लिख दिया कि कोई भी फंक्शन अगर 1 के साथ XOR होगा तो आंसर f बार आएगा। इसीलिए उस फंक्शन को कंप्लीटली, इस पूरे के पूरे मैथमेटिकल फंक्शन को कंप्लीटली बोलेंगे एक्सप्रेशन फॉर कंट्रोल इनवर्टर। नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल लेता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल लेता हूं। मूविंग अहेड, आपका लिखना हो गया होगा। ऐसे बोल रहा हूं मैं ए बी बार XOR विद 1, तो सोचना नहीं है, ए बी में कॉम्प्लीमेंट आ जाए, ऑलरेडी एक कॉम्प्लीमेंट तो था ही, एक कॉम्प्लीमेंट और आ जाएगा, तो डायरेक्टली आप ए बी ही लिखो ना। बच्चों वाली एक्टिविटीज थोड़ी करेंगे हम बेसिक पढ़ने के बाद, तो वही है एक्सप्रेशन फॉर कंट्रोल इन्वर्टर। लेकिन कंट्रोल इन्वर्टर के लिए एक इनपुट स्विचिंग इनपुट होगा, ये इनपुट है, नॉर्मल इनपुट है, और ये स्विचिंग इनपुट है। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जानबूझ के एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, सेम इनपुट का XOR कर रहा हूं मैं, सेम इनपुट का XOR, तो a प्लस a मल्टीप्लाई करके 2 बार लिखा, एक्सपेंशन याद होगा आपको, एक बार फर्स्ट में कॉम्प्लीमेंट लगाया पहले वाले में, एक बार सेकंड वाले में कॉम्प्लीमेंट लगाया, देखो आंसर 0 आ रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी थॉट, 0 आ गया, ये 0 आ गया। यहाँ पे देखो क्या नोट लिख रहा हूं, सेम इनपुट है ना,
थ्योरेटिकल नोट मैं वहां पे लिखाऊंगा जहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो थ्योरी ज्यादा हो जाएगा और हमें एग्जाम निकालना है, और हमारा एग्जाम प्योर मैथमेटिक्स है। व्हाट इज स्विचिंग इनपुट बोल रहे हो ना, आप ये बताओ, स्विच ऑन करने से फायदा है या स्विच ऑफ करने से फायदा है? डे टू डे वर्ल्ड में लाइट ऑन करना है, कैमरा ऑन करना है, लैपटॉप ऑन करना है, एसी ऑन करना है, फैन ऑन करना है, रेफ्रिजरेटर ऑन करना है, स्विच की वैल्यू बताओ क्या होगी, कमेंट करके। ऑन होगा, और ऑन का मतलब क्या होता है? लॉजिकली वन। ऑन का मतलब लॉजिकली वन, उसी को मैं बोला स्विचिंग इनपुट। जीरो दे दोगे तो सेंस नहीं है ना बेटा। सेम इनपुट, आउटपुट इज logically zero. Same input, output is logically zero. ठीक है, देखो 1 0, यही है ना बाइनरी इनपुट। बाइनरी इनपुट यही तो है 1 0। इसको आप चाहो तो यस बोल लो, नो बोल लो, ट्रू बोल लो, मर्जी आपकी, फॉल्स बोल लो क्योंकि पॉजिटिव लॉजिक ही है बॉडी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ऑन बोल लो, ऑफ बोल लो। वोल्टेज के सेंस में अभी तो मैं +5 वोल्ट ही लूंगा, +5 वोल्ट लॉजिकली हाई, 0 वोल्ट लॉजिकली लो। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम वाला वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं मैं अभी, मार्क और स्पेस वाला। हो गया, XOR के एग्जांपल्स पहले करेंगे तब जाके हम ट्रुथ टेबल के बारे में बात करेंगे। थर्ड और फोर्थ एग्जांपल से हमें XOR ऑपरेटर को ब्रीफ एक्सपेंशन वाइज और सिंपलीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ सीखने को मिलना चाहिए, और मिल भी रहा होगा। XOR A बार बढ़ रहेगा ना, लेवल एग्जांपल्स का बढ़ता जाएगा। मल्टीप्लाई करके लिखता हूं मैं, देखो अभी कलर देखो जानबूझ के मैं चेंज करता हूं दैट आप लोगों को जल्दी समझ में आए। लिख लिया मल्टीप्लाई करके, लेकिन अब तो कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा ना बेटा। गुड एंड गुड। नाउ मूविंग एट, ए बार 2 बार है, ए ठीक है। व्हाट इज दिस? इज नथिंग बट एक्सियम है ये, बोला था सेल्फ एविडेंटली प्रूवन, स्वयं सिद्ध। ये हिंदी वर्जन है, क्या करना है आपको पता होना चाहिए ना, हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए, कमांड होना चाहिए हमारा लैंग्वेज में। ठीक है, ये देखो कितना आ गया ये वन। देखो कमांड इसलिए होना चाहिए बोलता हूं मैं क्योंकि आपके एग्जाम में ही ऐसा लिखा हुआ, आपके एग्जाम की बात करूंगा ग्लिच, लेकिन ऐसे बीच में ब्रैकेट करके दे दिया स्प्यूरियस आउटपुट, SPURIOUS। आपके एग्जाम की ही बात कर रहा हूं मैं, CS वालों को पूछा हुआ इसरो में, इसलिए वर्ड्स का या वोकैब का इंपॉर्टेंस आज भी है और आगे भी रहेगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर ये स्प्यूरियस आउटपुट दे देता और ग्लिच हटा देता तो हम तो फंस जाते हैं ना। इसीलिए ग्लिच को भी हम एक और नाम से जानते हैं, स्प्यूरियस आउटपुट, ग्लिच। या हैजार्ड भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हैजार्ड का ही फॉर्म है ग्लिच, तो हैजार्ड एक जनरल वर्ड है, और हमको हैजार्ड में पढ़ना है स्टैटिक एंड डायनेमिक हैजार्ड। स्टैटिक एंड डायनेमिक पढ़ाऊंगा भी मैं, आप बोलोगे सब मजा आ गया। इसेंशियल हैजार्ड सीक्वेंशियल में होता है, हम हटा नहीं पाएंगे, लेकिन स्टैटिक हैजार्ड कॉम्बिनेशन में होगा और हम हटा पाएंगे। डायनेमिक हैजार्ड को भी हम हटा पाएंगे, और स्टैटिक और डायनेमिक हैजार्ड हमारे सिलेबस में एज 100% मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन देर सवेर हम लोग न्यूमेरिकल पूछना शुरू कर चुके हैं या करेंगे। मजा आएगा हमको हैजार्ड पढ़ने, और हैजार्ड पढ़ने के लिए क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है पता है आपको? प्रोपोगेशन डिले, जो मैंने आपको पढ़ाया था।
ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक। नोट हो गया? ठीक, चलो लेवल थोड़ा और देखते हैं। अभी लेवल बढ़ाने का ऐसा कोई मतलब नहीं है अगर हमको बेसिक समझ में आ गया तो। ये देखो, लेट्स सिंप्लीफाई नाउ। ए बी डॉट ए बार, जो भी है रैंडम नेम दे दिया मैंने, प्लस अगेन ए बी डॉट ए बार। अब टेक्निक याद करो, फर्स्ट टर्म पे कॉम्प्लीमेंट, अब इसमें कॉम्प्लीमेंट। इसको देखो, हम बिना डिमॉर्गन्स के सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। और इसको देखो, ए में 2 बार कॉम्प्लीमेंट है, अपना लॉजिक लगाओ। पहले इसको देखो या उसको देखो, मर्जी आपकी। ये ए में 2 बार कॉम्प्लीमेंट है तो ये ए हो गया, ए मल्टीप्लाइड बाय ए बी इज नथिंग बट ए बी। ए स्क्वायर बी मत लिख देना, हम यहाँ पे मैथमेटिकल अलजेब्रिक फंक्शन नहीं पढ़ रहे। इसको देखो, यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ ए बार प्लस बी बार मल्टीप्लाइड बाय ए बार, और ये प्लस इज प्लस। ब्रैकेट ओपन करना है मुझे, बाहर वाले टर्म को अंदर, ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी। फर्स्ट टू टर्म से कुछ कॉमन दिखाई देना चाहिए आपको, ए बार यहां से, ए बार यहां से। जैसे ही ए बार कॉमन निकला, कुछ नहीं बचा, तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा। ए बार कॉमन लिया 1 प्लस बी बार को मैं 1 लिख रहा हूँ। ए बार कॉमन लिया, ए बार ही बचा, प्लस ए बी। क्या अप्लाई करें? सोचो 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 सोचो, क्विक क्विक क्विक, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ए बार है इसलिए सिंप्लीफिकेशन की पॉसिबिलिटी बन रही है। पहले वाले ब्रैकेट में आया ए बार प्लस ए, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आया, कितना आंसर आ रहा है? वो 1 है, बचाइए। एग्जाम पे ये आता डायरेक्टली आपको सॉल्व करने के लिए तो सोचना पड़ जाता। देख लीजिएगा वो वेरीफाई करके ना, आपको समझ में आना चाहिए और कहीं पे मेरे से गलतियां ना हो जाए, सबकॉन्शियसली हो जाता है। आगे चलेंगे हम। F is equal to A B बार XOR A B और होल बार किया हुआ है। कोई भी स्टूडेंट ए कॉमन नहीं निकालेगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, कभी ना कभी फंसोगे फिर। तो जनरल वे में सॉल्व कर रहा हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि भाई देखो सर से बेहतर सॉल्व किया मैंने, ए को कॉमन लिया। कहीं ना कहीं फंसोगे। प्रेजेंटली मेरे पास एग्जांपल नहीं है, कई बैचेस में सॉल्व करते करते कोइंसिडेंटली एग्जांपल आया है मेरे पास। कोई स्टूडेंट अगर ऐसा कर रहा है, वहां पे ए को कॉमन ले लिया और उसने ब्रैकेट में ऐसे कर दिया, कभी मत करना ऐसे, कॉमन मत लेना, ये इनकरेक्ट अप्रोच है कभी भी। मैं इसको पहले इसलिए बताया क्योंकि आपको ना लगे यार सर से तो बेहतर मैं ही कर रहा था। ठीक है, प्रेजेंटली मेरे पास एग्जांपल नहीं है, बट अगर मैं 10 एग्जांपल लूंगा ना तो 8 जगह पे ये चीजें वैलिड हो जाएगी और 2 जगह पे इनवैलिड होगी। इसलिए जो भी हम पढ़ रहे हैं वो मोस्ट जनरलाइज केस के सेंस में पढ़ रहे हैं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। पहले है मेरा फोकस इसमें, इसमें है मेरा फोकस। मैं क्या कर रहा हूं, ए बी बार डॉट ए बी प्लस ए बी बार डॉट ए बी बार डॉट ए बी। ठीक, ये मैंने एक्स को आर को ओपन किया, कॉम्प्लीमेंट लगाओ, इसमें लग गया कॉम्प्लीमेंट और इसमें भी लग गया कॉम्प्लीमेंट, और जो ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट था शुड नॉट बी
स्किप ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट, या तो बाद में भी लगा सकते थे लेकिन भूलना नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट लगाते चलो। अब इसमें ध्यान दीजिए और इसमें ध्यान दीजिए। चाहो तो आप यहीं पे अप्लाई कर सकते हो ऊपर वाले कॉम्प्लीमेंट, येलो वाले को कॉम्प्लीमेंट को एक साथ डी मॉर्गन से, बट जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे डी मॉर्गन क्यों लगाऊं, सिंपल फंक्शन पे डी मॉर्गन लगाऊंगा ना। तो क्या कर रहा हूं, देखिए इसको देखो, दिस इज ए, ये है ए बार प्लस बी में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट, बाहर है ए बी प्लस इसमें आई कांट डू एनीथिंग ए बी बार, नेक्स्ट वाले में ए बार प्लस बी बार, और ओवरऑल जो कॉम्प्लीमेंट है वो रह गया ए बी इंटू ए बार, कैंसिल आउट, लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ए बी इंटू ए बार कैंसिल आउट, ए बी और इंटू बी, ये बचा ए बी प्लस इसको देखो ए बी बार इंटू ए बार कैंसिल आउट ना, टेंशन नहीं है, ए बी बार इंटू बी बार इज नथिंग बट ए बी बार और होल बार बचा हुआ है, ये येलो वाला तो येलो से करता हूं in order to make that highlight that overall it is being complemented right from the starting. Patience always matter. Patience को हम सीरीन भी बोलते हैं, SERENE, सीरीन। एक्सीलेंट पेशेंस लेवल जिसके अंदर होगा उसको तो ये न्यूमेरिकल इजी ही लगेगा, तो वो वर्ड जानबूझ के मैंने बताया आपको कि वो क्या पावर भी इंक्रीज होता है। यहां से ये कॉमन निकाल लो, बचेगा ब्रैकेट में क्या, बी स्मार्ट, ब्रैकेट में बचा बी प्लस बी बार जो कि 1 है, और ऊपर वाला येलो कलर कॉम्प्लीमेंट, आंसर है हमारा। हाउस द न्यूमेरिकल, गिव मी अ फीडबैक। ऐसा नहीं करना बता दिया मैंने, और ये आपकी कॉपी में होना चाहिए, मस्ट बी इन योर नोट्स, कि ऐसे हमको फ्यूचर में ये गलतियां नहीं करनी, मस्ट बी इन योर व्हाट्सएप लैंग्वेज। ये गलतियां, जो गलतियां होने वाली है उसको बताऊंगा भी आपको मैं। चलो बताओ कैसा है, हाउस दिस वन। कहो ना जल्दी आप लोग, थर्ड लाइन रिपीट करनी है। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, इसको देखो मैंने ए बी बार एंड होल बार इसमें अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, इसमें डिमॉर्गन अप्लाई करो, ए बार प्लस बी में 2 बार कॉम्प्लीमेंट होगा ना बेटा, तो व्हाइट कॉम्प्लीमेंट यानी ऑरेंज कॉम्प्लीमेंट, और डॉट बिकम्स डॉट, क्योंकि इसमें तो अप्लाई नहीं किया मैंने, ए बी बार में होल बार में अप्लाई किया। यहाँ पे देखो ए बी बार को मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें क्या डिमॉर्गन्स लगाऊंगा, ओवरऑल थोड़ी डिमॉर्गन्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, ए बी बार की बात कर रहा हूँ, ए बी बार को ऐसे ही रहने दिया और ए बी होल बार में डिमॉर्गन्स लगाया। इसके बाद एक्सपेंशन देखो, ए बी इंटू ए बार कैंसिल, ए बी इंटू बी, ए बी बार ए बार कैंसिल, ए बार कैंसिल हो गया, ए बी बार इंटू बी बार इज ए बी बार। ठीक है चलेंगे हम लोग आगे। चल सकते हैं आगे। फंक्शन गिवन बाय ए बी XOR ए बी बार XOR ए बी होल बार। अगर मैं इसमें ए कॉमन नहीं निकालना, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो मैं आपको कुछ बताता हूं ताकि यहाँ पे लेक्चर ऐसा बीच में गैप ना क्रिएट हो जाए, इस वजह से ऐसे करेंगे। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है, और एक तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, एक तरीके से आपका होमवर्क रहेगा। एक तरीका ये, एक तरीका ये है, नेक्स्ट वन, और एक तरीका ये हो सकता है उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, और कोई तीसरा तरीका नहीं है। और आप ध्यान से देखोगे, ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट बाद में लगाएंगे, नीड नहीं है अभी के। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, और दोनों अप्रोचेस के बीच में एक रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप। कोई कमेंट कर सकता है, अरे वाह
कम्यूटेटिव लॉ, वही सही है भाई, और गलत है वो, कम्यूटेटिव लॉ गलत है, तो अब दूसरा नाम तो सही बताओगे, है ना, मेरे को तो पता है। कम्यूटेटिव लॉ सही नहीं है बेटा, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो लोगों को कम्यूटेटिव लॉ में डाउट होता है और एसोसिएटिव लॉ में डाउट। कम्यूटेटिव लॉ के लिए 2 इनपुट चाहिए, ध्यान रखो, कम्यूटेटिव वाला वर्ड कम्युनिकेशन से बना है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आप मेरे से बात कर सकते हो, 3 लोग एक साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग की बात मत करना, एट अ टाइम एक ही बंदा बोल सकते हैं, 4 लोग बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा किसी को। उसको बोलते हैं हम लोग कैकोफोनी या पैंडेमोनियम या हैवॉक या मैहम बेडलैम ऐसा बोलते हैं, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। सुनो ध्यान से, कम्यूटेटिव का मतलब 2 इनपुट होना चाहिए। ये एसोसिएटिव लॉ है, पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, मूविंग अहेड नाउ। या मैं इसको सॉल्व करूंगा, वो आपका होमवर्क होगा, या उसको मैं सॉल्व करूंगा, ये आपका होमवर्क, किसी भी को ले लो, मैं इसको पकड़ रहा हूं। अभी का मेरा फोकस इसमें है, यहाँ पे मैंने ऑपरेटर लगाया है ना, तो मेरा फोकस ये पहले है, पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। ओपन करता हूं मैं, ये हो गया ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी बार प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी बार। ब्रैकेट लगाना है तो लगाओ, एक्स ओ आर ए बी द होल बार, लेकिन इधर पे हमने एक्सपेंशन पूरा नहीं किया हुआ। ए बी बार परफेक्ट, एक में लग गया, ए बी बार ठीक है, इसमें लग गया। किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं होना चाहिए, एक्सपेंशन मैंने कई बार किया हुआ आपकी क्लास में। इसमें अप्लाई करेंगे डिमॉर्गन्स, क्योंकि मेरे पास कैसे करूंगा मैं, ए बी बार को इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो ए बार प्लस बी बार इज द डिमॉर्गन्स अप्लाइड ऑन ए डॉट बी होल बार। इसका मल्टीप्लाई करूंगा ए बी बार के साथ, इसको मैं ए बी को कुछ कर नहीं सकता, इसमें देखो, इसमें हम कुछ कर सकते हैं आराम से, ए बार प्लस बी में 2 बार कॉम्प्लीमेंट, हटाओ, थोड़ा सा ब्रैकेट चेंज कर रहा हूं मैं, बिग ब्रैकेट लगा रहा हूं, लास्ट फंक्शन लिखते चलेंगे ना, लास्ट फंक्शन को अब हम बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए बी बार इंटू ए बार, ए बार कैंसिल, 0 तो लिखो मत उसको, ए बी बार इंटू बी बार, तो अब लिख सकते हैं ए बी बार इज नथिंग बट ए बी बार प्लस ए बार कैंसिल, ए बी तो ए बी बचा। इस पूरे का XOR करना है हमको ए बी बार के साथ। अगर यहाँ पे कोई XOR अभी एक्सपेंशन दे देता है, सही कर रहा है, गलत नहीं, लेकिन आप ये सोचो, क्या यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? है, बिल्कुल है पॉसिबिलिटी सिंप्लीफिकेशन की। क्या कॉमन ले सकते हैं हम? ए बी बार और ए बी, ए कॉमन ले लो, ये देखो ना, ये ए, जैसे ही ये दोनों ए कॉमन आएंगे, क्या बचेगा? बी बार प्लस बी, ए एक्स ओ आर, व्हाट इज बी बार प्लस बी? 1, ए बी बार, ठीक है। इसको देखो, ए डॉट ए बी बार प्लस ए डॉट ए बी बार, ये हमारा एक्सपेंशन का फर्स्ट स्टेप। इसमें कॉम्प्लीमेंट, किसी फंक्शन में 2 बार कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो एक्सियम के अंदर आता है। यहाँ पे मैं नहीं कुछ कर सकता, जो मेरे सामने है वही दिख रहा है मुझे, ए इंटू ए बी, तो ए इंटू बी ए बी, ए बार इज ए बार बी बार प्लस ए बी, यहां से ए बार कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचा पता है? 1 प्लस बी बार, और 1 प्लस कुछ भी इज नथिंग बट 1 प्लस ए बी बचा। मैं वही सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं जिसको मैंने आपको पहले कई बार बताया है। इसको देख लो, इसमें से कॉमन मैंने क्या निकाला पता है आपको? ए बार प्लस ए, डिस्ट्रीब्यूटिव आपके दिमाग में चलना चाहिए, ए बार प्लस ए पहले वाले ब्रैकेट में,
ए बार प्लस बी नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में, तो ए बार प्लस बी, ये हमारा आंसर है। आप लोग सोच के बताओ सही है या नहीं, इससे भी यही आंसर आना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, सेम रिजल्ट या सेम आंसर। मैं बोल रहा हूं ना बार बार आपको, ये जिस दिन एग्जाम पे आएगा ना, लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसको यहाँ पर। और सुनिए अभी, देखो इससे सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा गारंटी। मतलब इंपॉर्टेंट नोट क्या है वो आपको लिखना है। लास्ट कैसे हुआ, कौन सा लास्ट बेटा, इसमें से लास्ट मतलब ये वाला, यही तो लास्ट वाला हुआ। ए बार प्लस ए इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड ए बार प्लस बी इन नेक्स्ट ब्रैकेट। ए बी बार प्लस ए बी इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं ले रहे? अरे अरे अरे, आप मिस कम्युनिकेट कर रहे हो बेटा, समवेयर अराउंड हियर। एक बार आपका देखता हूं, ए बी बार प्लस ए बी होल बार कहां था वो तो बताओ मुझे। ए बी बार प्लस ए बी बार कहां पे लिखा हुआ है ऐसे, समझ में नहीं आ रहा। स्टेप एक बार मेंशन कर दो, विच स्टेप यू आर टॉकिंग अबाउट। 1 2 3 4 ऐसा बोलो, 1 2 3 4। थर्ड स्टेप 1 2 3 इसकी बात कर रहा है ये, ए बी बार प्लस ए बी। ओ हो, मेरे को पता चल गया, समझ में आया मेरे को अभी आपका डाउट। ये डाउट एज सच आना नहीं चाहिए, आप उसको याद करो बेटा। वहां पे कैसा था पता है, ऐसा होना चाहिए ना, x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1, ये तो है ना हमारा एक्सियम। अगर ऐसा लिखा होता तो बिल्कुल लिखता ए बी प्लस ए बी द होल बार। ऐसा नहीं है बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी टूटा हुआ है। तो मान लो आप इसको x कैसे ले सकते हो, a बार प्लस b बार को x लोगे तो a b x के बराबर नहीं आएगा। या अगर कोई स्टूडेंट a बार b बार को x लेता है तो a b x बार के बराबर नहीं आएगा। हमने a b प्लस a b होल बार लिया था, जो कि ऐसा भी कर सकते हो आप, ये a b को p ले लो और a b बार को p बार ले लो। तब इसीलिए मैंने बोला कि पॉसिबिलिटी ऑफ सिंप्लीफिकेशन यहीं पे ही है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे, इसलिए फर्स्ट टू टर्म को देखा। अगर यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट पूरा ज्वाइन होता तो ए बी द होल बार प्लस ए बी को डायरेक्टली 1 लिख सकता था मैं, ये काफी अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है सर, हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो विल बी गेटिंग दिस आंसर, ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा, लेकिन उसके लिए नोट इंपॉर्टेंट है। हाँ समझ गए, मिसअंडरस्टैंडिंग कोई बात नहीं बेटा, अभी गलतियां करोगे तभी तो हम एग्जाम के लिए स्ट्रांग बनेंगे ना। ठीक है, गलतियां करो, रिपीट मत करो। हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमसे भी गलतियां होती थी, और गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। बट गलतियां जितना एग्जाम के पहले कर लोगे उतना बेहतर है आपके लिए। ओके, मूविंग अहेड नाउ। सर ये दोनों प्रॉपर्टी का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है ये तो हम बता चुके हैं। एसोसिएटिव लॉ इज फॉलोड बाय, या तो आप ऐसे लिखो, XOR गेट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। इंपॉर्टेंट नोट, एसोसिएटिव लॉ या XOR गेट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, फॉलोज या ओबेज लिख सकते हो आप। Associative law is obeyed where, in case of XOR gate। ये आपका होमवर्क, मूविंग अहेड नाउ, और चलते हैं। A B bar plus A bar B is equal to, you need to prove this one and we are going to use this identity, can be said as identity,
इसको प्रूव करना है आपको। प्रूव करो इसको। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, ये कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट मिसिंग था, मेरी तरफ से मिसिंग था। स्टार्ट करें। देखो, इसको ले लो x, इसको ले लो y, तो क्या फॉर्म दिखाई दे रहा था आपको, x प्लस वाई द होल बार। तो ए बी बार होल बार प्लस बिकम डॉट ए बार बी होल बार। ठीक है, अभी इसमें डी मॉर्गन्स ए बार प्लस बी में 2 बार कॉम्प्लीमेंट लिख नहीं रहा हूं। 2 बार कॉम्प्लीमेंट को क्यों लिखे हम, लर्निंग स्टेज तो खत्म हो गया ना बेसिक वाला। ए में 2 बार कॉम्प्लीमेंट डॉट बिकम प्लस बी में सिंगल कॉम्प्लीमेंट ऊपर वाला। एक्सटेंशन को छोड़कर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ब्रैकेट ओपनिंग मतलब बेसिकली ए बार कैंसिल आउट नहीं लिख रहा हूं उसको, बचा ए बी प्लस ये इधर से मल्टीप्लाई हुआ और बी बार को लिखने की जरूरत नहीं। देखो प्रूफ हो गया। वाइस वर्सा वाले पार्ट को आप करोगे कैसे, ए बार बी बार, थोड़ा रिवर्स कर दिया, क्या दिक्कत। ये आपका होमवर्क है, क्या करना है, जैसे ये कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट इसको अप्रोच कर सकता है तो मैं बिना हेजिटेशन के इसको भी अप्रोच कर सकता हूँ। आई एम हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन यू, यू पीपल्स हैव टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। ओके, तो भाई कभी भी ना जब मुझे नीड पड़ेगी यूज कर लूंगा। सिमिलरली इसको भी whenever we will be in need of this kind of expression की कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली ऐसे फंक्शन का निकालना है, यूज कर लेंगे। बहुत बेनिफिट होता है इसका, अगर आपको याद है तो। चलो एक सिंप्लीफिकेशन और करते हैं, है ना। मैं आगे मूव कर रहा हूं, क्विकली नोट डाउन कर लो। ओके, चलो आगे चलते हैं। कोई फंक्शन ले रहा हूं, एक्स वाई एक्स ओ आर एक्स वाई ऐसे। ये तो काफी इजी लग रहा है मेरे को, बट मैं बोला ठीक है कंप्लीट करते हैं इसको, ऐसा भी कर लेता हूं मैं। ये तो मेरे को काफी इजी लग रहा है। सेट ऐसा हो गया ना कि इजी है कर, ठीक है। सर हम कैसे सॉल्व करें, अगर उसको मैं उसी फंक्शन को देखना कैसे लिख रहा हूं ना, अभी वहां पे देखिए f इज इक्वल टू, इस फंक्शन को मैं अगर ऐसे लिखता हूं एक्स वाई बार एक्स ओ आर एक्स वाई एक्स ओ आर एक्स बार वाई, ऐसा लिखने के बाद अगर मैं ऐसे करता हूं तो कोई मेरे को पॉइंट आउट नहीं कर सकता, कोई भी क्यों पॉइंट आउट नहीं कर सकता, जानना है रीजन मेरे को। है ना, बताइए एक बार, क्यों कोई मुझे पॉइंट आउट नहीं कर सकता यहां से अगर वो लिखूंगा तो।
सेम ऑपरेटर है इसलिए नहीं, नहीं नहीं बेटा, सेम ऑपरेटर है इसलिए नहीं। देखो आप बस याद रखो कि ये फंक्शन क्या था। कल के डेट पे अगर हम ऐसा भी लिखेंगे तो गेट द बोर्ड, हालांकि एक्स एन वार का डिस्कशन नहीं हुआ है तो भी मैं कर सकता था, तो भी मैं कर लेता इसको without any kind of hesitation in my mind or having excellent amount of confidence, I do or I can write like this. बट मेरे को जानना है मैं ऐसे क्यों लिख सकता हूँ। हालांकि इसका डिस्कशन ऐसा नहीं, यहाँ पे आपने क्या बोला, आपने कमेंट किया कि क्योंकि ऑपरेटर सेम है, बट अब तो ऑपरेटर डिफरेंट होने के बाद भी मैं कर सकता हूँ। यही तो इंटरेस्टिंग बात है डिस्कल की, कि लोगों को वो डेप्थ नहीं पता जो है, वो जो सब्जेक्ट जो डिजर्व करता है ना डेप्थ, वो लोगों को नहीं पता। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अभी सही कमेंट आया आपका, क्योंकि फोकस कर लिया मैंने, हाईलाइट किया, प्रेशराइज किया, यू हैव टू थिंक लाइक दिस, तो आपने फिर वैसी डिविएशन पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव रिप्लाई किया। गुड। एसोसिएटिव लॉ XOR और XNOR दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसका डिस्कशन बाद में करेंगे क्योंकि XNOR नहीं पढ़ा हमने, तो वो एलिमिनेट कर दिया। सेम ऑपरेटर नहीं बेटा। The reason I can write this expression like this expression is nothing but a law called as associative law. सर ऐसा क्यों लिखा? देखो कुछ चीजों तो एक्सपीरियंस से ही आएंगी आपको। क्यों? डिफरेंट इनपुट। अब मैं जानता हूं यहां पे डिफरेंट इनपुट, देखो ना यहाँ पे एक ए है एक ए बार है, तो डिफरेंट इनपुट था, वन आ गया। सेम इनपुट जीरो आउटपुट, डिफरेंट इनपुट वन आउटपुट। देखो डिफरेंट इनपुट है फिर, इसलिए मैं पहले करा चुका था। तो देखो द क्विकेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस वन, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वन आ गया, वन XOR x बार y एंड द होल बार। देखो कितना इंटरेस्टिंग लगना ही चाहिए आपको। वन को किसी फंक्शन के साथ अगर मैं XOR करूंगा तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा पता है, x बार y, इसके ऊपर लग गया कॉम्प्लीमेंट, और ऊपर वाला जो टोटल कॉम्प्लीमेंट था वो ये। ओहो क्या बात है, सी आंसर। कैसा लगा अभी? जस्ट कमेंट। लगना चाहिए ना, पॉजिटिव फील तो होना ही चाहिए आपको, मेरे कहने से नहीं, आपको लगना चाहिए। मान लो एग्जाम में आता ना, कन्वेंशनली भी सॉल्व कर सकते थे आप पे डिपेंड करता है ना यार, कि आप किसी न्यूमेरिकल को किस पे में सॉल्व करते हो। और एक और चीज है, आप 2017, 18, 19, 20, 21 सारे नोट्स देख लो स्टूडेंट्स के, आई गेट के, सबके पास अलग अलग एग्जांपल्स ही कराए हैं मैंने, तो एग्जांपल भी तो मैं ही सेट करता हूं और मैं ही सॉल्व करता हूं। कोइंसिडेंटली कभी एग्जांपल सेम हो जाते हैं, कभी डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है सर, अगर मैं पूरा का पूरा कन्वेंशनल वाइज सॉल्व करूं तो भी वही आंसर आएगा। बीच में आपको वो बोलना चाहिए ना, परसिवरेंस, मतलब दृढ़ता वाली जो पार्ट है ना, परसिवरेंस, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक्सीलेंट अमाउंट, अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर रहे हैं, मान लो आपको ऐसे सॉल्व करना है, आंसर वही आएगा। ठीक है, मेरा आंसर आ गया, बट फिर भी मैं वैसे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कि आंसर ये आएगा। आपको बस याद रखना है कि आंसर क्या है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि मान लो सर किसी स्टूडेंट्स को ये ट्रिक या उसके दिमाग में ये लॉजिक नहीं क्लिक किया कि यार डिफरेंट इनपुट था, उसका दिमाग यहीं पे फोकस हो गया पहले और वो सॉल्व करना शुरू किया। तो
अगर वो हार मान जाएगा तो सॉल्व नहीं होगा। अब मैं इसको भी सॉल्व कर दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं अभी, जो ब्रैकेट है ना उसी को सॉल्व कर रहा हूं। तो ये लिखा हुआ है एक्स वाई बार डॉट एक्स बार वाई, सिर्फ मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं ना, ध्यान दीजिएगा। सर अगर मान लो मैं सॉल्व करते करते लेंथी अप्रोच को पकड़ लिया एग्जाम पे, तो क्या मैं गलत सॉल्व करूंगा क्या? ये है क्वेश्चन हमारा। अप्लाइंग कॉम्प्लीमेंट ना, इसके अंदर ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट छूटा हुआ है, इसमें कॉम्प्लीमेंट, इसमें कॉम्प्लीमेंट, गुड। इसमें कॉम्प्लीमेंट बच गया एक्स वाई। यार एक्स वाई क्यों लिखूं मैं, देखो तो ध्यान से। अगर मैं एग्जाम पे हूं, ये एक्स वाई है इंटू एक्स बार है, एक्स वाई इंटू एक्स बार जीरो हो गया ना, तो बेटर आई शुड राइट इट एज जीरो। क्यों ना जीरो लिखे हम, क्योंकि हमको बेसिक का प्रैक्टिस हो चुका है, और मैंने बोला था एग्जाम को प्रूफ करना जरूरी नहीं है, अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। तो ये जीरो हो गया, मत लिखो, लिव इट। इसको देखो, यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा। एक्स वाई में कॉम्प्लीमेंट है डॉट डी मॉर्गन्स एक्स डबल बार प्लस वाई बार, ठीक है। इसमें भी डी मॉर्गन से अप्लाई करना चाहिए, एक्स बार प्लस वाई बार एक्स प्लस वाई बार। चेक करते हैं सही लिखा है कि नहीं। दिस इज एक्स बार प्लस वाई बार एंड प्लस एक्स प्लस वाई बार, ठीक है। किसी स्टूडेंट को एक एक्सीलेंट चीज नजर आ रहा है क्या? इसको मैं डायरेक्टली अगर वाई बार लिखूंगा ना, तो डाउट नहीं होना चाहिए आप। क्यों? देखो ध्यान से, इसको देखो, इमेजिनेशन में ऐसा होना चाहिए आपके, चेंजिंग द कलर। इसको देखो, वाई बार प्लस एक्स बार, फर्स्ट ब्रैकेट, ये देखो ना सेम है ना, वाई बार प्लस एक्स बार एंड वाई बार प्लस एक्स इन नेक्स्ट ब्रैकेट। ये आपको दिखना चाहिए, a प्लस बी ए प्लस सी दैट इज इक्वल टू वाई बार प्लस एक्स एक्स बार इज इक्वल टू जीरो, तो वाई बार बचा, इसलिए मैं बोला था वाई बार लिख सकता हूं क्या। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ऐसा सोच पा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, वाई बार प्लस एक्स बार एंड वाई बार प्लस एक्स शफल कर सकते हैं, तो ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे। तो डायरेक्टली क्या लिखा मैं इसको, पूरे को, पूरे को मैं वाई बार बिल्कुल लिख सकता हूं। ये पता मेरे ब्रैकेट का आंसर है ये वाला, क्योंकि आप इसको लिख चुके हो, तो अब इसको डिलीट कर देता हूं, ताकि मैं चाहता हूं इसी स्लाइड में ही हमारा आंसर आ जाए। वो ब्रैकेट का वैल्यू कितना था, वाई बार एक्स ओ आर एक्स वाई द होल बार, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम में अगर आपका एक्सेलेंट अमाउंट ऑफ पेशेंस लेवल नहीं है, तो कई बार हम यहीं तक जाके टूट जाते हैं, अरे नहीं सॉल्व करना है हमको, नहीं हो रहा यार। क्यों? क्योंकि हमको क्या लगता है पता है, एग्जाम पे बुलियन सिंप्लीफिकेशन सबसे इजी टॉपिक है, तो हमारे एग्जाम पे माइंडसेट क्या है, जल्दी आंसर आना चाहिए, और लेट आया तो टूट जाओगे आप अंदर से, अरे इस बार तो नहीं हो पाएगा भाई, करो ना अभी। लेकिन आपको हर एक स्टेप में खुद पे बिलीव होना चाहिए। मूविंग अहेड, वाई बार डॉट एक्स वाई प्लस वाई बार डॉट एक्स वाई, अप्लाइंग कॉम्प्लीमेंट नाउ। इसमें कॉम्प्लीमेंट अभी डी वो छूटा हुआ है ना हमारा, याद रखिएगा क्या छूटा हुआ है, ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट हमारा छूटा हुआ है, आई कैन नॉट स्किप दैट वन। ये y है, डबल कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई इंटू वाई इज एक्स वाई, गुड। प्लस वाई बार का मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको मैं कर सकता हूँ डी मॉर्गन, ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट। देखो आपको एक्सियम का आइडिया हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जो अभी इमेजिनेशन में क्रिएट करवाऊंगा आपके दिमाग में, एक फैंटेसी मतलब इमेजिनेशन ही होता है। सुनो उसको, एक्स वाई को ऐसे ही, ये वाई बार एक्स बार हुआ प्लस वाई बार हुआ, तो एक्स बार वाई बार प्लस वाई बार में वाई बार कॉमन निकालोगे,
तो वाई बार ही तो बचेगा। इसको सोचो अपने दिमाग पे जोर डाल के कि क्या कर रहा हूं मैं इसको। एक्स बार वाई बार प्लस वाई बार, फिर वाई बार कॉमन निकाला तो 1 प्लस कुछ भी बचा, तो समझ गए होगे आप लोग। तो आंसर यहां से आया एक्स वाई प्लस वाई बार, होल बार को हाईलाइट करते हैं अभी ऐसे। क्या अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, वाई बार प्लस एक्स इन फर्स्ट ब्रैकेट, तो उसी को मैंने लिखा एक्स प्लस वाई बार इन फर्स्ट ब्रैकेट, आगे नहीं लिख रहा हूं मैं। यू आर स्मार्ट इनफ टू थिंक आफ्टर माय टीचिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट। दूसरे वाले ब्रैकेट में वाई प्लस वाई बार बचा, जो कि मैं क्यों लिखूं उसको, एंड द होल बार ऊपर वाला। आंसर क्या आएगा फिर यहां से, एक्स बार डॉट वाई। चेक करो, यही आंसर आना चाहिए, चेक करो आप, ये आंसर आया था पहले भी। ठीक है, और वेरीफाई हो गया। किसी को अगर डाउट है तो बताओ, लेकिन स्टेप बताएगा, मैं स्टेप लिख देता हूँ ना, तो फिर आप कमेंट करके बताओ कि स्टेप क्या था। ये तो क्वेश्चन वाला है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये सेकंड स्टेप है हमारा, और ये थर्ड स्टेप है, जिसमें मैंने इसको फोकस किया है, सिर्फ इतने को। और फिर थर्ड, ये तो हमारा फोर्थ स्टेप है, ये फिफ्थ स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप है, सेवेंथ स्टेप है, एट्थ स्टेप है, नाइन्थ और टेंथ है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कहाँ पे कौन से स्टेप में डाउट, बताइए। स्टेप नंबर बस बता दीजिए। 7th स्टेप कह रहे हैं आप लोग, 7th स्टेप यहाँ पे। ओके, तो आपने ग्रीन हाईलाइटेड जो एनसर्कल्ड पोर्शन होगा इसी में डाउट अराइज होगा, तो एनसर्कल्ड पोर्शन को देखो बेटा ध्यान से। 7th स्टेप में जिसको भी डाउट हुआ होगा उसको यहीं पे डाउट हुआ होगा, तो मैं 6th और 7th को साथ साथ एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक्सटेंशन किया होगा मैंने इसको, तो y डबल बार इज y, y into xy इज xy, y बार को y बार रख दिया, इसमें डिमॉर्गन अप्लाई किया तो बचा x बार डॉट बिकम प्लस y बार। ठीक है, इसमें क्या अप्लाई किया इतने में, डिमॉर्गन्स, ये हो गया। अब इसमें ही डाउट अराइज हो रहा होगा आपको, उसको देखो क्या लिखोगे पता है, इसको ब्रैकेट ओपन करके x बार है, x बार y बार प्लस y बार इनटू y बार इस y बार का स्क्वायर ना, कि सिर्फ y बार b, हम लोग बूलियन थ्योरम पढ़ रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो y बार इनटू y बार इज y बार कॉमन। तो इसलिए बोला था कि जब आपका 1 प्लस समथिंग कुछ बनता है कभी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कभी कोई स्टूडेंट या टीचर अगर 1 प्लस कुछ भी बना दे रहा है, उससे बेटर सिंपलीफिकेशन कुछ नहीं हो सकता। तो y बार कॉमन ले लो, तो क्या बचा, अच्छा यहां से x बार बचा प्लस 1 बचा, व्हाट इज दिस वन, 1 into y बार इज y बार। देखो यहीं पे y बार लिख दे रहा डायरेक्टली में, ठीक है। इसका स्टेप ये है, और भी मैं ऐसे कर लेता हूं, और आप नोट कर लो कि कल के डेट में डाउट अराइज हुआ तो कॉपी से नजर आ जाए आपको। मैं बार बार कह रहा हूं, डिजिटल वैसा नहीं है जैसा पढ़ाते हैं लोग। फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट टर्म कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट टर्म कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट टर्म ये वाला सिंप्लीफिकेशन। ओके ओके ओके, इसको कह रहे हो क्या, एक्स वाई में 2 बार कॉम्प्लीमेंट है तो डजंट मेक सेंस किसी फंक्शन में 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगाना, अपने आप में एक रिडंडेंट चीज है। रिडंडेंट मतलब वेस्ट, कंप्लीटली वेस्ट, लेकिन उस वेस्ट की भी यूटिलिटी होती है। डिस्क्रिमिनेट की बात कर, एक्स वाई में 2 बार कॉम्प्लीमेंट तो एक्स वाई हो गया, और वो आया एक्स बार वाई। अब तो आप खुद ही समझ गए कि ये क्या है, एक्स बार इंटू एक्स है, जो कि 0 के बराबर है, इसलिए लिखा नहीं था बेटा।
ठीक है, तो मेरी बातों को सुनिए अभी आप। तीसरी क्लास है हमारी आज, तो अब आपको समझ में हो गया होगा कि अच्छा सर का हर एक लेक्चर को सीक्वेंस में फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। और ये याद आया आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है पता है? एक्सियम को याद रखना नहीं, अप्लाई करना, और हम अप्लाई कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है कि हम XOR तो एक्सीलेंट वे में सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं। अब मजा तब आएगा जब हम XOR और XNOR को सिंप्लीफाई करें। ठीक है, देखो जितना मेरा आइडिया है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इतने एक्सीलेंट सिंप्लीफिकेशन हमको नहीं पूछे हुए। तो जब मैं ये करा सकता हूं तो आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स के न्यूमेरिकल को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, फाइन फाइन फाइन। और हाँ एक और चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल गया, किसी स्टूडेंट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, किसी टीचर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इसको के मैप से सॉल्व कर दे। के मैप से सॉल्व करने के बारे में सोच भी नहीं सकते आप, क्योंकि के मैप इस ऑपरेटर से कभी नहीं डील करता। इंटरेस्टिंग, एज पर द एक्सपीरियंस आई हैव कंक्लूडेड दिस वन कि के मैप यहाँ पे हेल्पलेस प्रूफ होगा, असहज फील होगा, असहाय फील होगा, हेल्पलेस फील होगा। यहाँ पे के मैप कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता के मैप यहाँ, अगर हमको एक्सटेंशन नहीं पता है तो। कई बार स्टूडेंट सोचता है कि के मैप, अरे भाई के मैप तो सब कुछ कर लेगा, नहीं समझ में आया तो क्विन मैक्लॉस की मेथड कर लेंगे हम, नहीं काम कर रहे यहाँ पे। ठीक है चलो आगे चलते हैं। ट्रूथ टेबल, अब ये ट्रूथ टेबल तो जानते ही हैं, it is going to map between digital input and digital output. Truth table, A लिया, B लिया, A बार ले लिया, B बार भी ले लो, कॉलम वाइज A बार B का कॉलम बनाओ, A B बार का कॉलम बनाओ, टोटल आउटपुट लिख देता हूं मैं, A बार B प्लस A B बार। कंप्लीट आप ही को करना है, याद रखिए ना, 2 इनपुट कर रहे हैं, 3 इनपुट अपकमिंग क्लास में करेंगे, 3 इनपुट और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको वेरीफाई करो। ठीक है, एक्चुअली ये वाला भी स्मॉल है, मैं ऐसे लिखता हूँ स्मॉल वी को, क्योंकि हमें एनालॉग में रिक्वायरमेंट पड़ती है इसके लिए। लिमिट, सेम इनपुट जानते हो, जीरो आउटपुट, डिफरेंट वन, लास्ट इज सेम 0 0। अब यहां से एक नाम लेके आते हैं, जब A और B आपस में बराबर नहीं है, वो भी लॉजिकली बोल रहा हूं मैं, changing my accent or tune in order to make you all remember about that concept. What's that concept? सर जब A और B आपस में लॉजिकली अनइक्वल है तो आउटपुट बनाता है, इसीलिए हम इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी नाम बोलते हैं। इनइक्वालिटी डिटेक्टर, लॉजिक गेट। डिटेक्ट मतलब आइडेंटिफाई, मतलब पहचानना। ये भी XOR गेट का और दूसरा वाला नाम है। डिफरेंट इनपुट, चेक करो ना, डिफरेंट इनपुट याद है, मैं बोला ऐसे कर लिया मैंने, ए बी XOR ए बी बार, तो डिफरेंट है तो आपस में, क्योंकि एक एक्स है तो एक एक्स बार है, उसी को मैं ऐसे लिखा, ऐसे लिख लो ना, क्या दिक्कत है, दोनों क्या आएगा, डिफरेंट इनपुट। ये कंप्लीट XOR है बेटा, और कंप्लीट फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट है। एग्जांपल के लिए 1 डिफरेंट इनपुट का XOR करेंगे 1, डिफरेंट इनपुट का XOR करेंगे तो 1, इसीलिए नाम क्या पड़ा, इनइक्वालिटी डिटेक्टर। कंट्रोल इन्वर्टर, ऑड पैरिटी डिटेक्टर एंड एक्सक्लूसिव और। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक इंटरेस्टिंग चीज हम डील करेंगे, ठीक है, बस याद दिलाइएगा, वो रहेगा वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंट लॉजिक गेट्स।
क्या बोल रहा हूँ, वेन डायग्राम, ये वही वेन डायग्राम है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, बट लॉजिक गेट का वेन डायग्राम। एक स्कीमेटिक डायग्राम होता है जिसमें हम लाइंस का यूज करते हैं और किसी चीज को रिप्रेजेंट या इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। वेन डायग्राम्स के सर्कल के फॉर्मेट में हम इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, है ना, तो वो वेन डायग्राम होता है उसको। मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं हम, और सीएस वाले तो डिस्क्रीट मैथ्स में भी पढ़ते हैं वो टॉपिक वेन डायग्राम वाला। ओके ठीक है, तो 3 इनपुट अभी, 3 इनपुट अपकमिंग क्लासेस में। चलो मूविंग अहेड। X NOR, other name exclusive NOR, exclusive NOR, उसका नाम क्या था, इक्वलिटी डिटेक्टर, उसका नाम था इनइक्वालिटी डिटेक्टर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इक्वालिटी इक्वालिटी डिटेक्टर। वहां नाम क्या था, ऑड पैरिटी डिटेक्टर, तो ये आएगा इवन पैरिटी। एक डाउट आपको दिमाग में चल रहा होगा, सर ये इवन पैरिटी ऑड पैरिटी होता क्या है। अभी के लिए ये बात समझ लो कि मैं अगर मैं 100 बिट को ट्रांसफर कर रहा हूं, मेरे को गारंटी दे दो कि रिसीवर एंड में 100 के 100 बिट बिना किसी एरर के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खेद के एररलेस वे में ट्रांसफर हो जाए। नहीं होता ऐसा, ठीक है। तब मैं ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी का कंसेप्ट जनरेट करता हूं, पैरिटी बिट ऐड करता हूं, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि कैसे हम इवन और ऑड पैरिटी को अपेंड करके आउटपुट की तरफ एमएसबी बिट में अपेंड करके हम कैसे ये गारंटी दे सकते हैं कि हमारा डेटा लॉस नहीं हो रहा है। तो ये जो पैरिटी वाला पार्ट है ना, इवन पैरिटी ऑड पैरिटी, ये इसलिए होता है यूज कि आप गारंटी दो कि ट्रांसमीटर एंड से जो डेटा रिसीवर एंड तक जा रहा है ना, उसमें कोई लॉस ऑफ डेटा नहीं। और आप जानते हो हर जगह पे डेटा लॉस होता ही है, चाहे वो नेग्लिजिबल अमाउंट में हो, चाहे वो कंसिडरेबल अमाउंट में हो, ठीक है। सर ये तो पैरिटी तो समझ में आ गया, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग तो सीएसआईटी ब्रांच के हो, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में होता कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता कि पैरिटी बिट का यूज करके चेक करो कि डेटा एरर नहीं हो रहा है। बट मेरे को अगर लगेगा कि नहीं, वी हैव गॉट सफिशिएंट कांसेप्ट टू डील विद checking of the parity, so that I can give you a surety kind of thing that data has not been lost or changed 1 to 0 or 0 to 1, बताया था मैंने, while transmitting data from transmitter end to receiver end। तो वहां पे हमें 2 सर्किट पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसमीटर सर्किट एंड रिसीवर सर्किट, वो भी ऑब्वियसली XOR गेट का ही यूज किया जाएगा उसमें, ठीक है। या तो फिर XNOR यूज कर सकते हो आप। ओके, गुड इंफॉर्मेशन आई हैव टोल्ड यू। इवन पैरिटी का एक और नाम होगा कंट्रोल बफर। वहां पे क्या था, कंट्रोल इन्वर्टर। ये नाम इंपॉर्टेंट है ना बेटा, क्योंकि ये जिस दिन नाम पूछेंगे ना तो लोग कंफ्यूजन में सॉल्व ही नहीं करेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। और क्या नाम हो सकता है, इक्वालिटी डिटेक्टर, कोइंसिडेंस डिटेक्टर बोलते हैं हम, कोइंसिडेंस डिटेक्टर। इत्तेफाक को बोलते हैं हम कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस। Let's talk about symbol, that too conventional symbol. XOR गेट के आउटपुट में अगर आप एक नॉट गेट लगाओगे तो नॉट गेट वैसा वाला नॉट गेट नहीं लगा रहा हूं मैं, बबल्ड वाला नॉट गेट लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो सर्किट बनेगा आपके पास, इसी को बोलोगे XNOR, कंसीडरिंग इनपुट एज XY। यहाँ पे XOR है तो यहाँ पे क्या आएगा, X XOR Y, यहाँ पे आएगा X XOR Y,
कॉम्प्लीमेंट ओवर देयर, ठीक है। ओके, अभी यहां पे देखो, इस जगह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ XOR ऑपरेटर, और इस पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ना, यहाँ वाला आउटपुट क्या है इस सर्किट का, x बार y प्लस एक्स वाई बार, तो ये हो जाएगा x बार y प्लस एक्स वाई बार, उसमें कॉम्प्लीमेंट लगना चाहिए हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्या लिख सकते हैं हम इसको, अभी प्रूव किया हुआ रिसेंटली, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, तो ये हमारा सिंबल है, फाइनल सिंबल। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए हमको, x लिया y लिया, यहाँ पे x, अब ऑपरेटर लगा रहा हूं मैं, इसी को एक्सपेंड करके देखो, एक्सपेंशन को केयरफुली देखिए, एक्स वाई दो बार लिखा, इसमें जाओ या उसमें जाओ, फर्स्ट टर्म में जाओ या सेकंड टर्म में जाओ, कॉम्प्लीमेंट ऐसा लगा दो, ठीक है। यहाँ पे भी आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, ये जो आउटपुट आया है ना, ये यही है, ये XOR का कॉम्प्लीमेंट है, जिसको हम XNOR बोल रहे हैं। सर XOR का कॉम्प्लीमेंट XNOR कैसे बना, क्यों बना, उसकी वजह देखो, ये तो XOR है, यहाँ तो एग्री करना पड़ेगा, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका टोटल कॉम्प्लीमेंट ये होगा, जिसको थोड़ी देर पहले हमने ये प्रूफ किया, इसी को ऑपरेटर के सेंस में देखो, ये यही ऑपरेटर के सेंस में ऐसा लिखा गया, XNOR सर्कल के अंदर डॉट साइन y, ठीक है, मे बी सबको क्लियर हुआ होगा। लिखे यहां तक, चलो अभी ट्रुथ टेबल बाद में डिस्कशन करेंगे, इसके बेसिक एक्सपेंशन के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल और कुछ एग्जांपल्स करते हैं, सारे नाम याद रखिएगा, कंट्रोल इन्वर्टर XOR गेट, कंट्रोल बफर XNOR गेट। ओके, सिंपल एग्जांपल से कंसीडर करते हैं, a का XNOR कर रहा हूं मैं 1 के साथ, एक्सपेंशन देखिए ध्यान से, उसी की तरह सेम a into 1 प्लस a into 1, पहले टर्म में जाना है तो पहले टर्म में जाओ, दूसरे टर्म में जाना है तो दूसरे टर्म में जाओ, पहले टर्म में जाना है तो पहले टर्म को हम इंप्लीकेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं के मैप में पढ़ाऊंगा, मेरी मर्जी, उसी टर्म में दोनों के दोनों इनपुट में इंडिपेंडेंटली कॉम्प्लीमेंट लगाओ, जैसे अभी लगाया मैं, उसमें लगाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मूविंग अहेड, 1 बार कितना आया 0, तो 0 लिख देता हूं मैं, a into 1 a आया, तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन कितना आया a, चेक कर लो, मैं यहाँ पे ना एक कंक्लूजन बना रहा हूँ आपके लिए, अगर मैं a का XOR करूं 1 के साथ तो a बार आता है, सिमिलरली अगर मैं a का XNOR करूं 1 के साथ तो a आता है, एक कंट्रोल बफर का एक्सप्रेशन है और एक कंट्रोल इन्वर्टर का एक्सप्रेशन है, ऊपर वाला देखो XOR ऑपरेटर है, और स्विचिंग इनपुट चेक करो, दोनों में स्विचिंग इनपुट 1 है बेटा, मैंने बोला था फैन ऑन करना है, लैपटॉप ऑन करना है,
एसी ऑन करना है, कुछ भी ऑन करोगे तो 1 दबाओगे, 1 का मतलब ऑन, इसीलिए स्विचिंग इनपुट 1 है, स्विचिंग इनपुट मस्ट बी 1. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कंट्रोल CTRL इन्वर्टर. और नीचे वाला XNOR गेट का ऑपरेटर है, स्विचिंग इनपुट अगेन 1 है, कंट्रोल बफर. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हो गया. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. प्रैक्टिस के लिए बोला बेटा, x बार का हमने किया XNOR x के साथ, एक्सपेंशन चेक करो, x बार डॉट x प्लस x बार डॉट x, मर्जी आपकी, पहले टर्म या पहले इम्प्लीकेंट में जाना है तो पहले में जाओ, दूसरे में जाना है दूसरे में जाओ, बट इंडिपेंडेंटली कॉम्प्लीमेंट लगाना है, इसे ज्वाइन मत कर देना एक साथ. x बार इंटू x, व्हाट इज दिस, 0. x में 2 बार कॉम्प्लीमेंट है तो x बचा, तो वहां पे x बार बचा, एंड व्हाट इज दिस, 0 प्लस 0 कितना आ रहा है, 0. देख लो डिफरेंट इनपुट है, एक अगर x है तो दूसरा x बार, अगर एक x बार है तो x, ये डिफरेंट इनपुट है. अगर डिफरेंट इनपुट पे 1 आ जाता तो इनइक्वालिटी डिटेक्टर हो जाता, तो डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट कितना है, डिफरेंट इनपुट आउटपुट इज 0. ये लिख लो आप ऐसे बस एक लाइन पे. XNOR गेट में क्या हो रहा है, डिफरेंट इनपुट आउटपुट इज 0, डिफरेंट इनपुट आउटपुट इज 0. चलो आगे चलते हैं. P ले लो, XNOR P, तो P डॉट P प्लस P डॉट P, मर्जी आपकी, ऐसा लगा दिया. मूविंग अहेड नाउ, P बार ही है ये तो, वो तो P इंटू P P है, x प्लस x बार, यूज एक्सियम, आंसर इज 1. देखो अभी सेम इनपुट है वहां पे, सेम इनपुट यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सेम इनपुट, इन XNOR लॉजिक गेट, सेम इनपुट इन XNOR लॉजिक गेट. आउटपुट क्या है, लॉजिकली हाई. वहां पे क्या था पता है, डिफरेंट इनपुट लॉजिक हाई. इसको देखो, ये आपको याद होगा, x बार y, x y bar the whole bar is equal to x y plus x bar y bar. इसको देखो, x x और y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये तो x है हमारा, तो उल्टा भी सही है. कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इन चेंज किया मैं कलर, ये सही है. लेकिन आपको हमेशा अपनी कॉपी में ये नोट लिखना है कि ये जो भी मैं लिख रहा हूं वैलिड फॉर 2 इनपुट, वैलिड 3 इनपुट में कभी मत अप्लाई करना बेटा, वैलिड फॉर, ओ सॉरी 2 इनपुट बोल रहा था, ठीक 3 दे रहा था मैं,
वैलिड फॉर 2 इनपुट। कभी भी आप 3 इनपुट में ये प्रॉपर्टी मत अप्लाई कीजिएगा कि XOR का कॉम्प्लीमेंट XNOR कर दूं मैं, कभी नहीं अप्लाई करोगे। ठीक है, समझिए इस बात को। XOR और XNOR आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन 2 इनपुट के लिए, 3 इनपुट में नहीं, 4 में नहीं, 5 में नहीं, एंड सो ऑन, कभी भी नहीं। ठीक, एक बार हम आज ट्रुथ टेबल कंप्लीट कर लेते हैं एंड फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशन। सर कैसे, मतलब आइडिया ले लो। क्या बोल रहे हैं सर, ऑड इनपुट्स एंड XNOR एंड XOR इक्वल, ये बेटा आप कह रहे हो, आपकी बातें सही है, मैं समझ रहा हूँ। 2 इनपुट में नॉट इक्वल, 3 में इक्वल, 4 में नॉट इक्वल, 5 में इक्वल, ऐसे चलता जाएगा ये सीरीज। लेकिन मैंने अभी क्लास में क्या बोला कि 3 इनपुट का डिस्कशन बाद में करेंगे, 4 इनपुट का डिस्कशन बाद में करेंगे। 4 इनपुट का डिस्कशन हम के मैप में करेंगे, इंटरेस्टिंग, और 3 इनपुट का डिस्कशन ट्रुथ टेबल वाइज करेंगे। तो आप कह रहे हो, आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे उसको, अभी नहीं, है ना। भारत में वैक्सीन भी तो 2 डोज में लगी और तीसरे डोज में हमको बूस्टर वैक्सीन लगाना पड़ता है, तो एक बार में तो वैक्सीन भी नहीं लगता, है ना। तो धीरे धीरे लेट्स टॉक अबाउट ट्रुथ टेबल। और जो सिंप्लीफिकेशन, जैसे देखो आपके पास 5, 6 या 7 एग्जांपल्स हैं XOR के, वैसे ही हम 5 एग्जांपल करेंगे XNOR के, और हो सकता है कंबाइन भी कर लें ऑपरेटर को, जैसे मैंने आज की क्लास में ऑपरेटर को कंबाइन करके खारिज किया था कि आप जो कह रहे हो वो गलत है। ठीक है, और इनहिबिटर एक बार डील करना मेरे को। इनहिबिट, व्हाट डू यू मीन बाय इनहिबिट? HIBIT, हाँ इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब स्टॉप होता है किसी को, आई एम इनहिबिटिंग यू फ्रॉम स्पीकिंग, तो इनहिबिट से ही इनहिबिटर बना हुआ है, वो डील करेंगे अपकमिंग क्लास में। और वेन डायग्राम हमको पढ़ना है सारे के सारे लॉजिक गेट्स का। ठीक है, truth table, it's a mapping between input and output with respect to considering binary input। तो x ले लो, y ले लो, x बार का कॉलम बनाना है, y बार का कॉलम बनाना है, x y बनाओ, x बार y बार बनाओ, और टोटल आउटपुट लिखेंगे x y कंप्लीट करते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, आप कंप्लीट करोगे। सेम इनपुट 1 डिफरेंट 0 डिफरेंट 0 1, चेक करो तो जल्दी। मैं क्यों वेरीफाई करूंगा, आप करोगे वेरीफाई, है ना। फ्यू कमेंट्स फ्रॉम योर साइड्स, वेटिंग फॉर दैट वन। Based on verification of this truth table, where you are getting 1 over here and 1 over here. It's quite simple, right? But still I'm asking you. See, this truth table topic seems to be very easy and comfortable when you are studying this for the first time, second time, third time, fourth time. Right from the first time, we feel it to be quite comfortable. But as far as with respect to time, so that the time goes on and we reach the topic like sequential, we have talked about this one earlier as well. So when we talk about sequential circuit and somebody is going to draw the truth table for the given circuit, we need to design the truth table by ourselves. Then we feel it to be an hard topic and be difficult kind of topic. चलो ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक बार, when x and y are logically equal, logically equal बोल रहा हूँ मैं ना, क्योंकि मैं तो logically function पढ़ रहा हूँ, so that's why we are calling that one as equality. थ्री इनपुट बाद में देखेंगे, सैंपल सुन लो। 1 XNOR 0 XNOR 1 XNOR 0 XNOR 1 XNOR 0 XNOR 0। ये इसको पूरा मैनुअली सॉल्व करने के बदले हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं बेटा,
और एग्जाम पे दे दिया कि 20 0 है और 85 1 है, सबका एक्सएनओआर कर रहा हूं मैं, 85 1 है और 20 0 का मैं कर रहा हूं, तो पता चला आप सोचने लग गए, ऐसे दे दिया तो सॉल्व भी कर लेंगे। इस केस में क्या होता है, वी काउंट इवन नंबर ऑफ जीरो, एक जीरो है, होल्ड, एक जीरो है, दूसरा जीरो है, तीसरा जीरो है, चौथा जीरो, आंसर 1 आ जाएगा। ये सब चीजें हम अपकमिंग क्लास में पढ़ेंगे। मजा तो तभी आएगा जब आप बेसिक लेक्चर्स को फॉलो करते हो, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने सफिशिएंटली पढ़ लिया, ठीक ठाक टॉपिक पढ़ लिया। वेन डायग्राम पढ़ने वाले, इनहिबिटर के बारे में बात करने वाले अपकमिंग क्लास में। स्टैटिक हैजार्ड मैंने बता दिया आपको, सो दैट आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहे। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, हमने तो ये पढ़ा नहीं है प्रॉपर्ली, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में ऐसा किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, अगर है तो बताइए, और एल्स विल कंटिन्यू टुमारो। सर आपको टाइमिंग बता देंगे, ठीक है। हाउस द क्लास, कमेंट। आप मेरे को एश्योरिटी दे दो सर हम हर लेक्चर पढ़ के आएंगे, तो मैं एश्योरिटी देता हूँ हर क्लासेस इंटरेस्टिंग होगी। हाँ वही, हाँ वही वही सेम, ठीक है। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग रेगुलरली, इफ पॉसिबल मॉर्निंग में रखिएगा, हाँ विद इन फ्यू डेज बेटा। आपको दिक्कत नहीं हो तो मैं तो रखूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कुछ दिन क्लासेस इवनिंग में होगी, फिर हमने सोचा है कि क्लासेस आपकी 2 बार होगी, 1.5 + 1.5, हो सकता है 2 + 2 भी हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितना टाइम मैं यहाँ पे हूँ ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाए, आप ही को फायदा होगा। इफ इन केस रह जाता है, जनवरी में आके कंप्लीट कर लूंगा, डोंट वरी। सिलेबस आपका ऑन टाइम और बिफोर एक्सपेक्टेड टाइम, बिफोर प्रोवाइडेड टाइम हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, कीप स्टडिंग, टेक केयर बेटा, बाय बाय। अच्छा, जब क्वेश्चन कराते हैं तो नंबरिंग करवाइएगा। हाँ बिल्कुल, ये मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्वेश्चंस का नंबर मेंशन करूंगा, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, लाइक दैट, ठीक है। ओके ओके, आई एक्सेप्ट, टेक केयर, बाय बाय।